अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मेरी जब भी फ़ोन की गैलरी को कोई बंदा ओपन करता है तो फ़ौरी इस्तग़फ़ार पढ़ के फ़ोन मुझे वापस कर देता है कि मेरे मोबाइल फ़ोन की गैलरी ऐसी नज़र आती है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जब आपने दिन में 100 से ज़्यादा परिंदों की मोर्टेलिटीज़ को चेक करना हो, बीठों को चेक करना हो, लोगों को जवाब देने हो, तो गैलरी इस तरह की नज़र आ सकती है। और इस गैलरी में आजकल सबसे ज़्यादा जो तस्वीर लोग शेयर कर रहे हैं वो बीठों की कर रहे हैं, लेकिन लोग जो सवाल कर रहे हैं वो बीठों के हवाले से कर रहे हैं कि हमारा परिंदा इस तरह की बीट कर रहा है, इस तरह की कर रहा है और इस तरह की कर रहा है, या नहीं कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है। ऑलरेडी पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स के ऊपर वीडियो मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो थोड़ी तफसील के अंदर वीडियो है। इस वीडियो में हम कंसाइज यानी समराइज़ करेंगे चीज़ों को। मैं आपको एक तस्वीर बेट की दिखाऊंगा, उसकी वजह बताऊंगा और उसका आपको इलाज बताऊंगा। तोता, कबूतर, गोल्डन मिस्री, ब्रॉयलर, लेयर, घरेलू, देसी, लव बर्ड्स, बैंटम्स, फैंटम, जो भी हैं आपके पास कोई भी किस्म के परिंदे हैं, ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद होगी। तो आपने वीडियो के ऊपर बने रहना है। आपको इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि किस बीट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मोर दैन 50% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हो, तो खुदादा वास्ता इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे आपने लाइक करना है, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है। घंटी वैसे भी किसी की हो बजा देनी चाहिए। वीडियो को आपने शेयर करना है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, जो आप लोग पूछते भी हैं, तो एक बेहतरीन मौका आ रहा है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम ज़ेरे निगरानी जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इवेंट इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो इस साल 26, 27, 28 सितंबर को मुनक्कद किया जा रहा है एक्सपो सेंटर जोहर टाउन लाहौर में। वहाँ पे आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकेंगे। 2 दिन वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पे बेहतरीन सीखने के, इल्म हासिल करने के, पोल्ट्री की फील्ड को जानने के मौके मिलेंगे। आप स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के नुमाइंदों से मिल सकेंगे। आपका जहन क्लियर होगा कि आपने कौन सा फील्ड चूज़ करना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आप मज़ीद अपने आप को ग्रूमिंग के आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप फार्मर हैं तो आपके लिए वहाँ पे सीखने के, पोल्ट्री आने वाले सालों में किस तरफ जाएगी, आप वहाँ पे रहनुमाओं से बात करके, माहिरीन से बात करके अपनी पोल्ट्री फार्मिंग को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप नया शेड बनाना चाहते हैं, पोल्ट्री में आना चाहते हैं, तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स के इंटरनेशनल और नेशनल इदारे मौजूद होते हैं जो आपको हर तरह से गाइड करेंगे। नई नई इजादात होती हैं, नई इनोवेशंस होती हैं, क्योंकि सीखने का काम ही ज़िंदगी है, हर वक्त सीखते रहना चाहिए। तो इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इस साल फ़ीस को 800 से कम करके सिर्फ 500 रुपीज़ रखा गया है, स्टूडेंट्स के लिए 250। इसका फ़ायदा ये होता है, पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस जो ऑडिटोरियम में होती है एक्सपो सेंटर के, वहाँ पे शामिल हो सकेंगे। वहाँ पे जितने भी रिसर्चेस हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो अपनी रिसर्चेस वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। आपको उसमें भी बेहतरीन चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। दुनिया में जब भी इस तरह की एक्सपोज होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, तो फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लाखों लोग राब्ता करते हैं, शामिल होते हैं और अपने दिमाग को खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो आप लोगों ने ये चांस मिस नहीं करना। आप लोगों ने 26, 27, 28 सितंबर की डेट्स को याद रखना है। सुबह 9 बजे से 5 बजे का टाइम होता है। आप लोगों को वहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और मुझसे मिलने का भी मौका मिलेगा। बीठें आप जब सुबह सुबह अपने शेड में जाते हैं, किसी लॉफ्ट में जाते हैं, पिंजरे में जाते हैं, तो जो नज़र आती हैं वही आपको पूरी रात की, पूरे दिन की स्टोरी बता रही होती है। तो जब आप बीठे देखेंगे तो 3 तरह की आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। पहले नंबर पे साइज़, बीट का साइज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ का, उसके अंदर पानी का, खुश्क बीट है या पतली है। तीसरा कलर, आपने कलर को देखना होता है, किस रंग की बीट आ रही है। ये हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है नॉर्मल पूप। नॉर्मल जो बीट है इस तरह की नज़र आती है, थोड़ी सेमी सॉलिड और इसमें ब्राउनिश, ग्रीनिश या येलोश कलर हो सकता है, लेकिन इसमें यूरेट्स, टॉपिंग्स यूरेट्स की होगी, या इसके अंदर आपको वाइट कलर का जो पोर्शन है वो किडनी से यूरेट्स आते हैं। ये ज़्यादा मिकदार में भी हो सकती है, कम मिकदार में भी हो सकती है। इसके बाद जो 50% आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी पतली बीट कर रहा है, वो बीट इस तरह की नज़र आती है। अगर आपके परिंदे की बीट इस तरह की है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है और उसके दरमियान में आपको बीट नज़र आ रही है, बीट ग्रीन कलर में है, हल्के ग्रीन कलर में है, येलो में है, लेकिन साथ में वाइट पोर्शन भी है, ब्राउन भी है, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ ये पॉलीयूरिया की वजह से होता है। ये तब होता है जब आपके परिंदे ने पानी ज़्यादा पिया, किसी स्ट्रेस की वजह से, गर्मी की वजह से, या किसी वैक्सीन की वजह से, या आपने बहुत ज़्यादा प्यास दी थी वैक्सीन करते हुए, फिर अचानक उसने पानी ज़्यादा पिया, तो इस तरह की बीट नज़र आ जाती है। ये भी नॉर्मल बीट है। इनके ऊपर जो नज़र आपको आ रही है इसको सब्ज़ बीट कहते हैं या ग्रीन पूप कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की हो सकती है, थोड़ी सख्त, इस तरह की भी हो सकती है, थोड़ी वाटरी टाइप, डायरिया यानी कि इसमें ग्रीन कलर का हो सकता है,
या ग्रीन कलर की बीट इस तरह की भी आ सकती है जो ब्राइट ग्रीन है, आपको नज़र आ रही है। अब इन तीनों तरह की ग्रीन बीट में दो चीज़ें आपने देखनी है। अगर आपका परिंदे ने पिछले 12 घंटे में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खाई हैं तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब आपका परिंदा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खाएगा तो फिर वो सब्ज़ बीट ही करेगा। लेकिन अगर उसने सिर्फ दाना खाया है और ग्रीन बीट कर रहा है, फिर परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये ग्रीन बीट साल्मोनेला के केस में हो सकती है, किसी वायरल अटैक यानी एंडी के मसले में भी हो सकती है, इकोलाई का प्रॉब्लम हो तब भी हो सकती है, पिजन्स कबूतरों के अंदर या पैरट्स के अंदर क्लैमिडिया का प्रॉब्लम हो तो तब भी हर सब्ज़ रंग की बीट आ सकती है। नॉर्मल अगर उसका हाजमा ख़राब है तब भी सब्ज़ बीट आ सकती है। तो अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है? अब आप यहाँ पे दो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एनरोफ्लॉक्सासिन, वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो टाइफाइड को भी कवर करेगी, इकोलाई को भी कवर करेगी, अगर कोई और मसला है तो उसको भी कवर करेगी। 1 cc 1 लीटर पानी में देंगे। या आप ऑगमेंटन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, 312 मिलीग्राम वाला 1 cc 1 लीटर में। या अगर आपको लग रहा है कि परिंदा आपका बिल्कुल एक्टिव है तो आप फिर सिंपल फ्लैजल भी दे सकते हैं 1 cc 1 लीटर के अंदर। स्क्रीन के ऊपर जो आप बीट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ब्राउन पूप, या हम भूरे रंग की बीट बोलते हैं। जब आपके परिंदे इस तरह की या इससे मिलते जुलते कलर की बीट करना शुरू हो जाएं तो इसका डायग्नोसिस ये है कि इसमें इकोलाई या किसी वायरल इन्फेक्शन का मसला है, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये बीट जब एंट्राइटिस स्टार्ट होता है तो उसके शुरू होने की निशानी होती है ये जो बीट है। बीट में भी आप एनरोफ्लॉक्सासिन एक एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करेंगे, फ्लैजल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक से परहेज़ करेंगे और आप उसको इम्यून बूस्टर, मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अगर आपके परिंदे येलो रंग की यानी पीले रंग की बिठें कर रहे हैं और उसमें फोमी स्ट्रक्चर है, यानी कि गैस बबल्स बन रहे हैं, या वो सख्त किस्म की, ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका परिंदा सब क्लिनिकल कॉक्सी का शिकार है, उसमें कॉक्सी का मसला आना शुरू हो गया है, या उसमें वर्म्स का इशू होगा तब भी इस तरह की बीट करेगा, या उसके अंदर अगर लिवर का प्रॉब्लम होगा तो तब भी इस तरह की बीट करेगा। अब 3 चीज़ें आपके पास आ गई हैं, आपने तीनों को ट्रीट करना है। वर्म्स के लिए आपको पता होगा कि आपने पहली डिवर्मिंग कब की थी या नहीं की। अगर डिवर्मिंग आपने बिल्कुल नहीं की तो जेंटल सिरप 1 cc 1 लीटर पानी में, या एक परिंदा अगर आपका 1-1.5 किलो का है तो उसको 1 ml पिला देंगे, 2 दिन पिलाएंगे, साथ कुछ मीठा खिलाएंगे ताकि वर्म्स कीड़े निकल जाएं। लेकिन अगर आपने डिवर्मिंग की हुई है और कुछ दिन ही हुए हैं डिवर्मिंग किए हुए और आपको पता है कि कीड़े नहीं हैं, तो फिर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को और कॉक्सी को मद्देनज़र रखेंगे। फिर हम इस्तेमाल करेंगे सेप्ट्रान सिरप 2 cc 1 लीटर के अंदर, सेप्ट्रान DS सिरप 2 cc 1 लीटर के अंदर, क्योंकि यह सल्फा ड्रग है, कॉक्सी के खिलाफ काम करता है। साथ में हम इम्प्रोलियम देंगे 1 ग्राम 1 लीटर में। अगर आपके परिंदे थोड़े हैं तो आप सेप्ट्रान और एनरोफ्लॉक्सासिन को मिला के दे सकते हैं। 1 cc 1 लीटर में एनरो, सेप्ट्रान को 2 cc 1 लीटर के अंदर आप देंगे। साथ में मैंने आपको बताया इसमें लिवर इशू भी हो सकता है, तो फिर आप लिवर टॉनिक का इस्तेमाल भी करेंगे 1 cc 1 लीटर में। 12 घंटे का पानी देंगे, 3 दिन मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे अगली जो बीट है उसमें ब्लड नज़र आना शुरू हो गया है। जब भी आपका परिंदा खूनी पेचेस करे या खूनी या लाल रंग की बीट करे तो फिर इस बात की निशानी है कि उसमें कॉक्सी आ चुकी है। जब कॉक्सी आ जाएगी फिर आप टॉल्ट्राज़ोल का इस्तेमाल करेंगे 3 cc 1 लीटर के अंदर, साथ आप एडिक देंगे 1 cc 1 लीटर में। 3 दिन लगातार देंगे, 2 दिन का गैप डालेंगे, फिर 2 दिन लगातार देंगे। अगर आपका परिंदा ब्लैक कलर की बीट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई ऐसी चीज़ खाई कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग की वजह से अब उसकी बीट ब्लैक हो गई है। जब भी ब्लैक कलर की बीट आए तो आपने पहले खुराक को देखना है। अगर खुराक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे काले रंग की बीट हो सकती है तो फिर आपने ये समझना कि आपके परिंदे के अंदर कोई ज़ख़म है अंतड़ियों में जिससे ब्लीडिंग हो गई और ब्लीडिंग की वजह से वो काले रंग की बीट कर रहा है। तो आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ऑगमेंटन, एनरोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कोई भी आप इस्तेमाल करवा। अगर आपका परिंदा सफ़ेद कलर की बीट कर रहा है, म्यूकस है उसके अंदर या वेंट पेस्टिंग हो रही है, साथ में सफ़ेद रंग की बीट कर रहा है, अब उसमें जो फीसेस आ रहे हैं यानी जो उसका मैदे से जो चीज़ें आ रही हैं वो कम हैं और जो गुर्दों से पानी आ रहा है वाइट कलर का वो ज़्यादा है। तो इसके पीछे 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि उसमें साल्मोनेला का प्रॉब्लम है और दूसरी वजह यह है कि उसके अंदर लिवर का इशू है। अब आपने दोनों चीज़ों को ट्रीट करना है। फ्लोरफेनिकॉल 1 cc 1 लीटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आप न्यूमाइसिन 1 ग्राम 3 लीटर में या मॉक्सिसिलिन 1 ग्राम 3 लीटर में इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप लिवर का इस्तेमाल करेंगे 1 cc 1 लीटर के अंदर। और अगर आपके परिंदों की बीट में कीड़े नज़र आ रहे हैं तो फिर इस बात की निशानी है कि आपके परिंदों के पेट में कीड़े हैं या अंडे नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी यह है कि कीड़े हैं, तो आप फिर कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे।
राउंड वर्म्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा आपने कैसे डिवर्मिंग करनी है, आप वो वीडियो देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप इस वीडियो में ये समझ चुके होंगे कि किस तरह कलर की बीट या किस तरह की बीट आएगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। लाइक के बटन को फिर प्रेस कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नाइंसाफ़ी है, इतनी मेहनत के बाद आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो लाइक करें। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, आप मेरे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं मेरी कंपनी के वो भी परचेज़ कर सकते हैं वेट बाय ट्रेडर्स पे या फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करके। अगर आप लोग पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे। अगर आप लोग पेट्रियन के थ्रू मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो फिर आप 26, 27, 28 सितंबर 2024 की डेट्स को याद रखें। लाहौर एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।